कहानी की हेडलाइन है बुलंदियां खुद ही ढूंढेगी आपको, बस आप मौका मत छोड़िए मुस्कुराने का। आज की कहानी है एक गुरु और दो शिष्य की। जो गुरु थे दोनों शिष्यों को प्रवचन सुनाते थे और भगवान का नाम लेने के लिए बोलते थे कि गांव-गांव जाओ, प्रचार करो और कथावाचन करो। दोनों साथ में जाते गांव-गांव और वहाँ कथा करते, प्रवचन करते। जब पहला वाला शिष्य प्रवचन करता तो तालियां बजती, लोग खुश होते, वाहवाही करते। और जो दूसरा शिष्य था अगर वो प्रवचन करता था तो लोगों को आनंद नहीं आता था, मज़ा नहीं आता था। धीरे धीरे ये होने लगा कि गांव-गांव में लोग बोलने लगे दूसरे को कि आप तो भैया चुप रहे तो सही है, पहले वाले को बोलने का मौका दीजिए। और वो सोचने लगा ऐसा क्या है जो गुरुजी उसको ज़्यादा सिखा रहा है, मेरे को सिखाया नहीं है। और गुरुजी के पास जाता है, बोलता है गुरुजी आप द्वेष भाव क्यों रख रहे हो? वो ऐसा क्या है जो आप पहले वाले शिष्य को अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, और वो जब वहाँ कथा सुनाता है तो उसकी वाहवाही होती है, लोग तारीफ करते हैं, उसकी डिमांड हो रही है और मेरे को तो बोलते हैं कि तुम चुप रहो तो सही है। ऐसा क्या है? कहानी सुनाता हूँ, उसमें समझ में आ जाएगा। रेगिस्तान में जा रहा था तो उसे प्यास लगी, पानी था नहीं, उसको पानी खत्म हो चुका था। तो चलते जा रहा था और सोच रहा था क्या करूं, तो उसे आगे एक कुआं दिखाई दिया। वो ज़्यादा खुश हुआ और स्पीड से गया, कुआं में देखा तो पानी था और वहाँ बाल्टी भी पड़ी हुई थी, मगर समस्या यह थी कि वहाँ रस्सी नहीं था। वो काफ़ी इधर उधर देखता है, रस्सी मिलती नहीं है, वो थक हार के चले जाता है वापस सीधा। और थोड़ी देर में एक दूसरा व्यक्ति आता है उसी रास्ते से, उसी के साथ भी वही सिचुएशन थी, पानी नहीं था और उन्होंने भी देखा कि सामने कुआं है। वो भी उसका खुशी का ठिकाना नहीं था, आया देखा कुएं में पानी है, बाल्टी भी पड़ी हुई है मगर रस्सी नहीं है। वो इधर उधर देखने लगा कि कहीं से रस्सी का व्यवस्था हो जाए। उसे दूर एक पेड़, सूखा पेड़ दिखाई दिया उस रेगिस्तान में जो सूखा हुआ था। ये दौड़ता भागता गया और उसने सोचा कि कुछ शाखाएं मिल जाएगी, कुछ सूखी लकड़ी मिल जाएगी तो रस्सी बना लूँगा। गया, उसको बहुत सारी शाखाएं मिली, सूखी लकड़ी मिली, उन्होंने एक रस्सी बना ली। रस्सी बना के लाया और बाल्टी में बांधा और नीचे डाला, पानी निकाला, पिया और मस्त हो गया और पानी पी के वो अपने रास्ते में चले गया। गुरुजी ने पूछा बताओ कि दोनों में से प्यास किसको ज़्यादा लगी थी? तो शिष्य ने बोला सिंपल सी बात है, जो दूसरा शिष्य था उसको ज़्यादा प्यास लगी थी, तभी उन्होंने व्यवस्था की। बोला बस तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ, जो पहला वाला शिष्य है जब मैं कथावाचन करता हूँ वो ध्यान देता है, पूरा अपना दिमाग लगाता है, एफर्ट लगाता है, अपना वो मौका देखता है, तभी जाके वो ऐसा अच्छा प्रवचन देता है। और तुम रहते तो यहीं हो मगर तुम्हारा दिमाग और कहीं रहता है, हिरन के जैसा इधर उधर भागते रहता है, तो लोगों को कथा में कैसा मजा आएगा। कहानी क्या कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको प्यास जगानी होगी, वो सफलता की प्यास जगानी होगी, वो भी आपको रस्सी ढूंढ के लाना होगा और पानी बाहर निकालना होगा। कई लोग तो ऐसे हैं बोलते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, और क्या पता वो वहाँ पहुँच पाते हैं कि रेगिस्तान पार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आखिर में यही कहूँगा, जीवन में कर दिखाओ कुछ ऐसा लोग करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।